हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे कवर करा रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए तैयारी करना, चाहे आप CGPSC प्री हो, चाहे मेंस हो, साथ ही साथ और अन्य एग्जाम के जैसे व्यापम में आपका जो हॉस्टल वार्डन हो गया, प्रयोगशाला हो गया, शिक्षाकर्मी भर्ती, उन सभी एग्जाम के लिए ये काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले मैं प्रीवियस ईयर जो हॉस्टल वार्डन के जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जो है मिक्स क्वेश्चन कवर कराया था, जो आपका हॉस्टल वार्डन में पूछे गए, वो क्वेश्चन आपसे बन रहे तो आप समझ जाइए कि आपका जो है आपका जो स्कोर आपको जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में आपका जो है अच्छा होने वाला है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना का क्वेश्चन है। ठीक है जी, क्योंकि जनगणना से हम प्रीवियस ईयर देखे हैं, क्वेश्चन पेपर में कई क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो जनगणना से क्वेश्चन आपसे लिया गया इम्पोर्टेंट। तो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है, ये आपको 2011 का पूछा जा रहा है। तो इसका जो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 255-45-198। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या है। ठीक है, 255-45-198 2011 के अनुसार हमारे राज्य की कुल जनसंख्या है। ठीक है जी, ये आपको वहीं अगर 2001 का पूछ दे, ठीक है, 2001 का पूछे तो आपका जो है कितना हो जाएगा, 20-83-20-38-03। ठीक है, ये है 2001 के अनुसार यहाँ के 2001 की जनसंख्या है। ठीक है, तो दोनों आपको पता होना चाहिए। लगभग इसमें जो है 47 लाख का जो है लगभग डिफरेंट है इसमें 2001 का और 2011 के अनुसार देखेंगे डिफरेंट। तो जनसंख्या वृद्धि में 47 लाख का डिफरेंट है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। दोनों आपको याद रखना है, 2001 का भी 2011 का, कि दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है जी, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ देश में कौन सा क्रम है, 8वां, 10वां, 11वां या 9वां क्रम। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जो है कौन सा जो है क्रम है, तो 9वां क्रम है। ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 6.11%, 4.11%, या 3.11% या 2.11%। ये आपका जो PSC में क्वेश्चन कई बार पूछा गया। ठीक है, व्यापम में भी क्वेश्चन पूछा है, तो इसका जो है टी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 2011 के अनुसार देखेंगे छत्तीसगढ़ का जो है कुल क्षेत्रफल के देश का जो है कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, लगभग 2.11% ये आपका है। तो इसको आपको याद रखना है, ये डाटा 2.11%। तो जनगणना से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछ सकते हैं कि जो है भारत की जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी। तो आप सभी को पता, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में जो है भारत में जनगणना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत में नियमित जनगणना कब हुई थी, तो 1881 में। दोनों याद रखें, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है नियमित जनगणना 1881 में प्रारंभ यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको जो है मतलब हर 10 वर्ष के अंतराल में जो है केंद्र सरकार के द्वारा जो है जनगणना की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व क्या है। तो पहले जान लेते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो 1 वर्ग किलोमीटर, ठीक है जी, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में जो इतने भी निवास जो व्यक्ति के घनत्व को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका जो है कई बार जो है एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या घनत्व कितनी है, 189 प्रति वर्ग किलोमीटर, 187 प्रति वर्ग किलोमीटर, या 180 प्रति वर्ग किलोमीटर, या 200 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। तो 2011 के अनुसार 189 प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ के जो है जनसंख्या घनत्व, ये आपका 2011 का है। अगर वहीं 2001 का भी पूछ सकता है, तो 2001 के अनुसार 154 प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी, 2001 के अनुसार 154 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट है, 35 का डिफरेंट है। तो दोनों का आपको याद रखें। सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है, तो आपका जांजगीर चांपा में है।
और न्यूनतम आपका जो है नारायणपुर में है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जांजगीर चांपा 420 और न्यूनतम आपका नारायणपुर है। ठीक है जी, ये सभी को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका जांजगीर चांपा, रायपुर, कोरबा या गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जांजगीर चांपा, अभी जस्ट बताया हूँ। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका जो है जांजगीर चांपा। कितना है यहाँ पे? 420 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी, और न्यूनतम कहाँ पर है? तो ये आपका नारायणपुर में है 30। ठीक है दोनों को याद रखिएगा। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जांजगीर चांपा में है और न्यूनतम आपका जो है नारायणपुर में 30 है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा जिला है? तो दंतेवाड़ा, रायपुर, नारायणपुर या सूरजपुर। तो अभी आप लोग को बता दी हूँ नारायणपुर। ठीक है जी, तो छत्तीसगढ़ में सबसे जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका जो है नारायणपुर हो गया। नारायणपुर में कितना है? 30। ठीक है, 30 जो है प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ पे जो है यहाँ का जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सबसे कम। सबसे ज़्यादा आपका किसका है? तो आपका जांजगीर चांपा है। ठीक है जी, तो इसका जो है इसी तरह सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ पे बोला जा रहा है जनसंख्या वृद्धि दर बोला जा रहा है। ठीक है, तो 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? 22.61%, 21.61% है, नीचे 22.61, 20.61 या 19.61%। एग्जाम में डाटा कैसे पूछा जाता है? मतलब मिला जुला। ठीक है जी, तो जो जो डिजिट रहते हैं, नंबर रहते हैं, उसको जो है घुमा के अगला मतलब जो है आगे पीछे करके पूछा जाता है पलट के। ठीक है, तो डाटा आपको जो एग्जिट पता होना चाहिए। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर जिसको पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है जी, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? मतलब 2001 से लेकर 2011 तक की जनसंख्या में होने वाली 10 की वृद्धि दर ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है जी, जिसको हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं। तो 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा था? तो ये आपका बी ऑप्शन 22.61%। ठीक है, तो 2011 में जनसंख्या वृद्धि दर 22.61% रहा था और 2001 में कितना रहा था? तो 18.27%। ठीक है जी, 2001 में 18.27% रहा था पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है जी, तो इसका जो है बी ऑप्शन यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि 2011 का पूछा 2001 का पूछा रहता तो ये आंसर लगाते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का अनुपात कितना है? 990, 991, 992 या 995। अब तक के सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ क्वेश्चन यही है। ठीक है जी, लिंगानुपात जिसको हम जो है सेक्स रेशियो बोलते हैं। ठीक है जी, सेक्स रेशियो जिसको लिंगानुपात बोलते हैं, मतलब प्रत्येक 1000 पुरुषों के पीछे का अनुपात महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ठीक है जी, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात कितना है? तो बी ऑप्शन 991। ठीक है, तो वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ के लिंगानुपात 991 है। 2011 के अनुसार लिंगानुपात 991 है और 2001 के अनुसार 989। ठीक है, ये 2001 के अनुसार है, ये 2011 के अनुसार है। तो दोनों डाटा आपको जो पता होना चाहिए। तो लगभग यहाँ पे 2001 के अनुसार इतना है और 2011। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा 991 वाला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर, ये भी सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। ठीक है, साक्षरता दर किसके बोलते हैं? जिसको साक्षरता किसको बोलते हैं? जिसको हम लिटरेसी बोलते हैं। ठीक है, मतलब 7 वर्ष। ठीक है, 7 वर्ष से अधिक आयु के पढ़ने लिखने में जो सामर्थ्य जो नागरिक को साक्षर कहा जाता है। ठीक है जी, 2011 के अनुसार जो है साक्षरता दर वहीं पूछा गया कितना प्रतिशत रहा है? 80.27%, 74.20%, 70.28% या 60.24%। इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 70.28%। ठीक है, 2011 के अनुसार देखेंगे तो 70.28% यहाँ का जो है लिटरेसी है। ठीक है, साक्षरता प्रतिशत है। ठीक है, वहीं 2011 के अनुसार कितना रहा था? 64.66%। ठीक है, ये दोनों आपको पता होना चाहिए। डाटा कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है जी, तो दोनों आपको जो है पता होना चाहिए।
2011 का भी और 2001 का भी, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। और अगर देखेंगे मतलब जो है, अगर यही पूछे अगर महिला का साक्षरता, महिला का जो साक्षरता अनुपात कितना है, तो 80.27%, ठीक है जी। यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 मिनट। महिला का जो है साक्षरता अनुपात कितना है, 80.27%, ठीक है। और 60.24 ये आपका महिलाओं का है, सॉरी पुरुष का है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ ये पुरुष, ये आपका महिला का जो है साक्षरता अनुपात 80.27% पुरुष का है, और महिला का जो है 60.24% है, ठीक है जी। तो ये सभी को याद रखिए, एग्जाम में यहाँ से आए हुए भी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार, 2011 के जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ में पुरुष की साक्षरता दर, ठीक है, पुरुष का जो है लिटरेसी रेट दर कितनी प्रतिशत है, 80.27%, 85.27%, 70.28% या 60.24%। तो अभी बताया हूँ 80.27%, ये आपका जो है किसका है, ये आपका पुरुष का है, ठीक है। और महिला का कितना बताया हूँ, 60.24, ये वाला, ठीक है, ये आपका महिला का है, ठीक है जी। तो दोनों आपको जो है पता होना चाहिए, डाटा आपको सही पता होना चाहिए, तभी आंसर आपका करेक्ट लगा पाएंगे, या तो जो है गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो डाटा आपको पता होना चाहिए। चलिए 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता दर वाला जो है छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है, रायपुर, दुर्ग, नारायणपुर या सूरजपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दुर्ग जिला, ठीक है जी। 79.06%, ठीक है जी। न्यूनतम कहाँ का रहा था, बीजापुर का, बीजापुर का 40%, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखेंगे तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो आपका दुर्ग जिला है। और सबसे कम कौन सा रहा, तो ये आपका जो है बीजापुर रहा था, ठीक है जी। सबसे कम बीजापुर, सर्वाधिक आपका दुर्ग है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर वाला छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है, तो दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर या सूरजपुर। तो अभी बता दिए हूँ बीजापुर, कितना, 40%, ठीक है। तो 2011 के अनुसार जो है सबसे कम जो है लिटरेसी दर जो है छत्तीसगढ़ का आपका बीजापुर जो है 40% रहा था, ठीक है। तो राज्य में सबसे कम साक्षरता जिला आपका जो बीजापुर हो जाएगा। साक्षरता जिलों का क्रम देखेंगे तो फिर दुर्ग, फिर धमतरी और राजनांदगांव है, ठीक है। क्योंकि यहाँ से अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा के देख सकते हैं, ठीक है। सारे कंटेंट जो तैयार किया गया रहता है इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का जो है प्रयोग किया था, सुंदरलाल शर्मा जी ने, दलपत राव जी, बाबू रेवाराम जी, माधवराव सप्रे जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यकार कौन है, दलपत राव। यही जो व्यक्ति थे, इन्होंने जो है सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का जो है प्रयोग इन्होंने यहाँ पे किया था, दलपत राव ने जी, ठीक है। जिसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे, छत्तीसगढ़ का तात्या टोपे किन्हें कहा जाता है, गुंडाधुर को, जो शहीद गुंडाधुर भी कहते हैं इनको, ठीक है जी। और वी नारायण सिंह या आपके मनकू राम सोढ़ी जी या परसराम सोनी जी। तो छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे किसको कहते हैं जी, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, शहीद गुंडाधुर, ठीक है जी। तो छत्तीसगढ़ के तात्या टोपे जो है गुंडाधुर को कहा जाता है। और इनके जो है मतलब जो हर साल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनके जो है खेल के क्षेत्र में जो उत्कृष्ट जो प्लेयर होते हैं, जो खेल अच्छा खेले रहते हैं साल भर में, उनको जो है इनके नाम से, शहीद गुंडाधुर के नाम से जो उनको जो है ये अवार्ड भी उनको जो है साल भर में आप देखे होंगे दिया जाता है, ठीक है। इनके नाम से कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो खेल के क्षेत्र में जो है ये जो है अवार्ड इनको दिया जाता है। ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किन्हें कहा जाता है, हनुमान सिंह, वी नारायण सिंह, मनकू राम सोढ़ी या परसराम सोनी जी। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद किन्हें कहा जाता है, तो वीर नारायण सिंह, ठीक है जी। तो इनके बारे में पढ़े होंगे, जो है सोनाखान विद्रोह पढ़े होंगे, जहाँ पे जो है माखनलाल के जो है अनाज के जो है यहाँ पे जो अकाल पीड़ित पड़ जाता है, वहाँ पे जो है सोनाखान बलौदा बाजार में फिर उनके अनाज को यहाँ पे लोगों में बांट दिया जाता है। फिर इनको जो है मतलब जो है गिरफ्तार करके जो जयसिंह चौक रायपुर यहाँ पे जो उनको जो है इनको जो है फांसी जो है लटका दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद इनको माना जाता है। वी नारायण सिंह जो है बलौदा बाजार सोनाखान के ये आपके जमींदार थे, ठीक है जी। तो इसलिए इनको जो है कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के गांधी किन्हें कहा जाता है? ठीक है, बस्तर के गांधी किन्हें कहा जाता है? हनुमान सिंह को, वी नारायण सिंह को, मनकूराम सोढ़ी को या परसराम सोनी को? तो बस्तर के गांधी जो है मनकूराम सोढ़ी जी को कहा जाता है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मान्यधन पूरा डिटेल के साथ जो है पढ़ना चाहते हैं तो पहले मैं तो छत्तीसगढ़ की जनजाति कंप्लीट करा चुका हूँ, उसके बाद छत्तीसगढ़ की जितने भी नदियाँ हैं, वाटरफॉल, उसको कवर कराया हूँ। इसके बाद छत्तीसगढ़ के जितने भी अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान, उसको मैं कवर कराया हूँ 8 पार्ट में। ठीक है, 8-9 पार्ट सभी अपलोड में पूरा डिटेल के साथ पढ़ाया हूँ। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पूरा वहाँ से कवर हो जाएगा। आज ही कल स्टार्ट मैंने किया था छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जलवायु पढ़ा रहा हूँ, एक पार्ट अपलोड हो चुकी, उसको जाके देख लीजिए, छोटी टॉपिक है। इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी एग्जाम के लिए। तो आज के सेशन हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है जी, तो बढ़िया तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू।